ज्योग्राफी सबकी चुदी हुई रहती है, ये तो बहुत खराब थी। मुझे पहले लगता था गुजरात में गुजर रहते हैं। गुजरात इज जस्ट लाइक अ नेशनल रिहैब फॉर दिस कंट्री। वहाँ जाके पूछो यहाँ पार्टी कहाँ होगी, कहेंगे बीजेपी ऑफिस में। Fact has traveled a long way, thousands of miles. Start applauding. Keep it going. Our next act, Pawan Chandra, everybody. Come on. बहुत दूर से आया हूँ आज, एयरपोर्ट से। मुझे नहीं पता था कि एयरपोर्ट से जहाँ भी जाओ वो रोड ट्रिप है। रास्ते में 3 बार चाय पी है मैंने, एक ही जगह। मैंने लोगों को है ना गुस्सा होके वापस नॉर्मल होते हुए देखा है। चाय वाला मजे लेने लग गया। मैंने कहा भाई पैसे तो ले ले। कह रहा कहाँ भागे जा रहे हो। जैसे पहले मुंबई में था, भगा दिया वहाँ से भी। वही आपको पता है, नॉर्मल आईडी। मैं अपने ओनर से लड़ गया। मैं कहा सर जस्ट बिकॉज मैं मराठी नहीं बोल पा रहा इसलिए आप मुझे घर से भगा रहे हो। तो बोलता है नहीं तू किराया नहीं देता। कह रहा हम तो खुद गुजराती हैं चूतिए। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ आपको। मुझे ना बचपन से रैपर बनना था। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे रैपर बनना है। पापा बोले जो भी बनना है सरकारी बन। तब से वेट कर रहा हूँ कि कब फॉर्म आएंगे MC बाबू के। मैं तो ऐसे फील लेने लग गया था कि मैं तो गवर्नमेंट रैपर बनूंगा। मैं अपनी एल्बम में मोदी जी को ले लूंगा। हम लोग ट्रम्प पे डिस ट्रैक निकाल देंगे। नहीं चलेगा तो नेहरू का नाम लगा देंगे। बट एज एन आर्टिस्ट आपके घर पे कोई इज्जत नहीं होती है, क्योंकि मेरे घर में किसी को कोई सपने ही नहीं थे मैम। इसलिए सब पूरे दिन सोते थे। आप ही जगते हो पूरी पूरी रात, सोचते हो मैं क्या करूं, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने ड्रग्स करे। कोर्स है भाई पूरा। जैसे ही मैंने ड्रग्स करे, घर वालों की अटेंशन मेरे पे आ गई कि ये तो एंजॉय कर रहा है। सब मुझ पे ध्यान देने लग गए और खुद सिक्योर हो गए। तुम अगर फर्स्ट पर्सन एज अ फैमिली ड्रग्स कर लो ना, तुम्हारे बाद फैमिली में कोई नहीं करता। मैंने ड्रग्स अपने लिए नहीं करे, मैं चाहता था मेरी मम्मी कभी ना करे। बट मुझे समझ में आ गया था कि यार एज एन आर्टिस्ट यू आर एन इन्वेस्टमेंट। जब तक कोई नहीं करता खुद को करनी पड़ेगी। तो इस बार जो मैंने पैसे ड्रग्स के चुराए थे वो इन्वेस्ट कर दिए क्रिप्टो में। हुआ किसी का फायदा क्रिप्टो में? मेरा हुआ है। मैंने 2 साल पहले लगाए थे, अभी जब चेक करा तो देखा वो लगे ही नहीं थे। मेरा अकेला पोर्टफोलियो था मैम 0% प्रॉफिट पे, टॉप पे। मेरे को मेल भेजिए कि प्लीज शेयर एनी इन्वेस्टमेंट टिप्स विद अदर इन्वेस्टर्स। मैंने कहा स्विच टू वोडाफोन इंटरनेट। बस समझ में आ गया कि ये इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये सब सही ना क्या होता है, आपके पैसे तो चुदते ही हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी चुद जाता है। देखा पुराने बंदों का किसी कॉन्फिडेंस नहीं चुदा, क्योंकि किसी ने इनमें लगाई नहीं, सब ने FD में लगाए। और FD कभी नहीं चुदती, बैंक चुदता है कि देख चूतिया बैंक चुद गया मेरे 2500 लेके। कितना कूल, कितना बढ़िया फील होता है भाई। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो खुद पे करो। इसलिए मैंने इस बार जैसे मेरे पास पैसे आए ना वही क्रिप्टो के प्रॉफिट के, तो मैंने अपने पे लगा दिया और मैं गोवा मूव हो गया रिहैब में। रिहैब वॉज एक्सपेंसिव। मुझे रिहैब इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए थे, ड्रग्स तो कम ही थे। और मेरे पे मुझे ये ऑफर मिला था कि या तो मैं रिहैब जाऊँ या गुजरात। गुजरात इज जस्ट लाइक अ नेशनल रिहैब फॉर दिस कंट्री। वहाँ जाके पूछो यहाँ पार्टी कहाँ होगी, कहेंगे बीजेपी ऑफिस में। कभी देखा है कोई एक्साइटेड गुजरात के लिए कि भाई गुजरात में जो उस दिन रात क्रेजी हो गई? आज तक नहीं हुआ। गुजरात में जब से दारू बैन हुई है, गुजरातियों ने गुजरात बैन कर दिया और बाहर जाके हर जगह वाइन शॉप खोल ली। इट्स जस्ट लाइक अ KFC फ्रेंचाइजी ओन्ड बाय अ जैन फैमिली। आपको पता है ना गुजरात एक ड्राई स्टेट है, और भी पता होंगे, और भी हैं। बिहार पता है? हाँ, क्योंकि वहाँ नहीं पता। वहाँ लगता है महंगी हो गई है। वहाँ जो भी चीज़ बैन हो रही है उनको लगता है महंगी हो गई है। जैसे एजुकेशन। वहाँ दारू बैन हुई बट गांजा लीगल ही रहा। तभी तो बिहार बोर्ड के बच्चे इतना स्कोर करते हैं। मुझे
यकीन है तुम लोग भी कर रहे होगे, वरना नहीं हंस रहे होते इस पर। ये जोक अपने लोग के लिए लिख के लाता हूँ पहचानने के लिए। मैं तो बहुत डर रहा था भाई यहाँ बेंगलोर आके, मैंने पता नहीं ऑडियंस में कोई ऑटो वाला आ गया तो ये तो गांड पड़ गई थी भाई। मैं अब तुम लोगों को देख के, तुम तो मेरे जैसे ही हो भाई, मतलब यंग। हाँ बुड्ढा आते हैं ना, रूल बदलने पड़ते हैं। ये बोलता है ओए बुड्ढा बैठा है, कोई सेक्स जोक नहीं, उनको नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। तो खराब लगता है नॉस्टैल्जिक बुड्ढा शो में, बहुत ही खराब। आपको पता है ना ये 2 ड्राई स्टेट हैं, बिकॉज नागालैंड और मिजोरम इंडिया से दूर हैं। इस जोक के बाद कुछ लोगों को पता चला कि ये दोनों भी स्टेट्स के नाम हैं। मैंने देखा है भाई फ्रंट रो में लोग ऐसे कहते हैं भैंचो कैपिटल नहीं है क्या। मैंने पूछा, मैंने कहा भैंचो किसकी है, कह रहा एक दूसरे की। बट दैट्स नॉर्मल, ज्योग्राफी सबकी चुदी हुई रहती है। प्रॉब्लम ये है ज्योग्राफी में जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चुदती है। मेरी तो बहुत ख़राब थी, मुझे पहले लगता था गुजरात में गुजर रहते हैं। क्योंकि गुजराती तो बॉम्बे में रहते हैं ना। पता चला बाद में ऐसा नहीं है। आप लोग गोवा गए हो क्या? पता तो चल गया होगा कि वो नॉर्थ को बड़ा हेट करते हैं, है ना, अपने वाले भी और हमारे वाले भी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है गोवा के साथ कि जिस दिन गोवा आज़ाद हुआ अगले दिन से बुकिंग पे चला गया। यही दिल्ली के लौंडे आज तक पूरा गोवा देखने नहीं दिया गोवंस को, बुक करके बैठ गए हैं। और आप देखना हर बीच पे वाइब चोदने के लिए 4 लौंडे आई लव गोवा की टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। दे आर फ्लॉन्टिंग आई लव गोवा बट गोवा डज नॉट लव देम बैक। उनको देख के फॉरेनर्स बिकनी पे दुपट्टा कर लेती हैं। कोई इज्जत नहीं है भाई उनकी। प्रॉब्लम है ना उनके साथ, उनको देख के रूल्स बदल रहे हैं गोवा के मैम। अब वहाँ पर ना बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं, किसी भी क्राउड को किसी को भी एड्रेस करने के लिए बोर्ड लगा लेते हैं कि ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली अलाउड। तो एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बोर्ड लगा होता ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली अलाउड, और अंदर एक चाइनीज ग्रुप खाना खा रहा है। उसको देख के बोलते हैं ये भी तेरी फैमिली है? तो ये घबरा के बोलता है स्टाफ है हमारा। दिक्कत है तुझे? ब्रो आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनी एशियन पीपल बिकॉज आई नो ये लोग सब काम ये वाला मजबूरी में कर रहे हैं। इनका असली काम कराटे है। मैं तो देखने गया था चाइना, मम्मी को लेके गया था, मैंने दिखाया चाइना, तो मम्मी कह रही यहाँ सब भाई बहन हैं। तो मैंने उनको पढ़ाया, मैं सिखाया, मैंने कहा मम्मी वो पाकिस्तान है। आप लोग में से किसी ने कोई बैड हैबिट छोड़ी है क्या? स्मोकिंग एंड ऑल चल रहा है तुम्हारे, सही फेफड़े हैं यार। मैंने ना रिसेंटली स्मोकिंग छोड़ी, और मुझे पता लगा सबसे हार्ड काम स्मोकिंग छोड़ने में सिगरेट नहीं है, आपके दोस्त हैं, वो नहीं छोड़ने देते। आज छोड़िए कल मिल, है ना, हमेशा से। और हर मैन का बता सकता हूँ मैं कि हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ते हैं ना, ऐसे छोड़ते हैं कि वो इवेंट पास हो जाए, उसके बाद छोड़ देंगे, है ना, ऐसे ही होता है। तो मेरे 20 दिन हो गए थे, 21 दिन में मेरे दोस्त ने अपनी बैचलर पार्टी रख ली कि छोड़ के दिखा। और तुम्हें पता है कोई भी चीज़ तुम्हें कोई पुश करे ऐसे ना, जबरदस्ती करे, तो यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, यू हैव टू से समथिंग लाई अबाउट इट कि मेडिकल रीज़न दे दो। क्योंकि कोई मेडिकल रीज़न की बात बोलता नहीं है, सोचते बेंच हमारा नाम आ गया तो मेरे पीछे पड़ गया कि ले ले ले। मैंने कहा भाई मैं नहीं पीता। कह रहा तो भाई ऑफर तो करूँगा। मैंने कहा मुंह में लगा के लाइटर जला के, तू सेल्स में है क्या? मैं पीछे पड़ गया। मैंने कहा भाई मैं मेडिकल रीज़न है, मैं नहीं पी सकता। पी 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 पी। अब मैं एकदम घबरा गया, तो मैंने बोलते भाई मुझे कैंसर है। बट लौंडे तो हरामी है। कह रहा अब हो ही गया है तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस। प्लीज गेट बैक टू द होस्ट अश्विन। Liberation starts to match his old heartbeat. Will this world call it new dawn, or Joy Boy's work complete? Who was Joy Boy?